अल्लाह ताला ने कुरान करीम फुरकान हमीद में जहाँ ये इरशाद फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तो जहाँ पर ये इरशाद फरमाया इसका माना है, सादा लफ्ज़ों में मैंने आपको समझा दिया कि उम्मत मुहम्मदी खैर वाली उम्मत है। सुभान अल्लाह। अब यहाँ से आपने बड़ी इन्हमाक और तवज्जो के साथ बात समझनी है। उम्मत मुहम्मदी से मुराद अहले इस्लाम और मोमिन लोग हैं। यूँ तो ये जो हिंदू और ईसाई और सिख हैं ये भी उम्मत ही में हैं, लेकिन ये उम्मत दावत है। ये हिंदू काफिर जो है ये उम्मत दावत है, और हम जो हैं हम उम्मत इजाबत हैं। हमने दावत रसूलुल्लाह की दावत को कबूल किया है। अल्लाह के फजल से हम एक मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं और हम एक खैर वाली उम्मत के फ़र्द हैं। तो अल्लाह का ये हम पर ख़ास फजल और करम है कि मालिक कायनात खालिक कायनात ने हमें जिस घर में, जिस माहौल में, जिस इलाके में पैदा फरमाया, वो इलाका, वो घर, वो माहौल मुसलमानों का माहौल है। तो अब तमाम मुसलमान जो है वो खुतबा हिज्जतुल विदा के मौका पर आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमा दिया था कि तमाम मुसलमान आपस में बराबर हैं। कोई काला हो, गोरा हो, अजमी हो या अरबी हो, किसी को किसी पर कोई फजीलत हासिल नहीं है। रंगत की बुनियाद पर कोई किसी से आला नहीं होता और रंगत की बुनियाद पर कोई किसी से अदना भी नहीं होता। इसी तरह कोई अगर अरबी है तो अरबी होने की बुनियाद पर कोई उससे आला नहीं है, और कोई अगर अजमी है तो अजमी होने की वजह से वो अरबी से नीचे के दर्जे पे नहीं, बल्कि सरकार ने जो मयार दिया और सरकार ने फरमाया कि कोई अगर किसी से आला है या आगे बढ़ सकता है तो वो मयार है तकवा का। अगर कोई मुत्तकी होगा तो मुत्तकी शख्स जो है उसको आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसको फजीलत हासिल होगी उन लोगों से कि जो उससे कम दर्जे का तकवा इख्तियार करते हैं। अगर किसी का रंग है, काला है, गोरा है, अरबी है, अजमी है, उस पे फजीलत नहीं। फजीलत का मयार सरकार ने फरमाया है कि फजीलत का मयार जो है वो तकवा है, और तकवे का माना ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात का खौफ अपने अंदर रखना, और अल्लाह की ज़ात के खौफ को अपने अंदर रखना और फिर उसका इजहार करना, ये अल्लाह की नेमतों में से एक बड़ी नेमत है। अब जो इस नेमत को जितना हासिल करता जाता है वो आम लोगों से उतना बुलंद होता चला जाता है। मेरी बात जरा समझे, मैं आगाज बात का मैंने किया है आम इंसान से, और मैं लेके जाऊंगा अलीउल मुर्तजा की बारगाह में। तो जरा मेरे आम इंसान जो है, सरकार ने फरमाया तमाम इंसान बराबर हैं। रंगत की बिना पर या कौमियत की बिना पर सरकार ने फजीलत नहीं दी। फजीलत का मयार रखा तो रखा कि फजीलत का मयार तकवा है, और जितना तकवा इंसान इख्तियार करता जाता है उतना अल्लाह के करीब होता जाता है। अब देखें कि ये जो अल्लाह वाले होते हैं, औलिया अल्लाह होते हैं, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि ये जो अल्लाह वाले होते हैं इनको ना कोई खौफ होता है और ना ये गमनाक होते हैं, गमगीन होते हैं। ये एक बात याद रख लें कि जो इंसान डरता है, खौफ रखता है या गम रखता है, वो इंसान यकीन के शहर में दाखिल नहीं हो सकता। जिस इंसान के दिल में किसी भी किस्म का डर या खौफ हो वो ऐनुल यकीन और हक्कुल यकीन के मकाम पर फायज नहीं हो सकता। हमेशा यकीन उसी वक्त आता है कि जब इंसान के दिल से हर तरह का डर और खौफ निकल जाता है। सल्लल्लाहु ने फरमाया कि तकवा जो है वो इंसान को इंसान से अफजल करता है। रंगत और कौमियत इंसान को बाकी इंसानों से अफजल नहीं करते। इंसान का अपना अमल और तकवा उसको अल्लाह के करीब करता है और वो फिर आला और आला होता चला जाता है। तो देखें, आप अंदाजा करें कि जब औलिया अल्लाह, अल्लाह के वली, ये वो पाक जाते हैं कि जो तकवे के जरिए अल्लाह के करीब होती चली जाती हैं और यकीन के दर्जे पर पहुंच जाती हैं। अगर अल्लाह का वली इस यकीन के दर्जे पर पहुंच जाए, और अल्लाह ताला फिर कुरान में कलाम फरमाता है कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि मेरे वली ये यकीन के मकाम पर हैं
अब इन्हें ना कोई डर है और ना इनको कोई खौफ है। अरे जब अल्लाह का वली इतने यकीन के मकाम पर है तो ये वली जिससे विलायत की खैरात लेता है वो अली किस मकाम पर हो। आप जरा अंदाजा करें ना कि इस वली की विलायत, ये जिसके कदमों की खैरात है, जब उस वली के मुतालिक अल्लाह फरमा रहा है कि इसे कोई खौफ नहीं और कोई गम नहीं, तो सोचें इस वली की विलायत इसको जिस दर से मिल रही है उस अली का मकाम क्या। सुभान अल्लाह। अब मुझे आप अंदाजा करके बताएं कि जब हर इंसान ना कौमियत की बिना पर बुलंद हुआ और ना ही अपनी ज़बान और लिसान और रंगत की बिना पर बुलंद हुआ, तो बुलंद हुआ तकवे की बुनियाद पर। और फिर अल्लाह ने कहा कि जिन्होंने ये तकवा इख्तियार किया उनको कोई खौफ और गम नहीं। अब जनाब आगे बात मेरी तवज्जो से समझें। आज हमने जो जिक्र खैर करना है वो हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है। आपकी ज़ात वो ज़ात है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप बयान करते हैं। और ये कौन हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास हैं? ये जो बात अब मैं बयान करने लगा हूँ ये एक नहीं, कम अज़ कम 5 से 6 किताबों के हवाले मेरे पास मौजूद हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं। और ये वो अब्दुल्ला इब्न अब्बास हैं कि सरकार ने आपको तर्जुमानुल कुरान का लक़ब दिया। आप फरमाते हैं कि मेरे ऊंट की रस्सी भी अगर गुम जाए तो मैं देखूंगा कुरान खोल के कि वो ऊंट की रस्सी कहाँ पड़ी हुई है। क्योंकि जब कुरान में हर चीज़ का बयान है तो ये कैसे मुमकिन है कि कुरान में हर चीज़ का बयान हो और मेरे ऊंट की रस्सी का बयान ना हो। आप बयान फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नज़लतु फ़ी अलीयिन सलासुमियतिन आया, कि हज़रत मौला अली की शान में कम अज़ कम भी कुरान में 300 आयतें अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाई। अब आप अंदाजा करें कि इतनी अजीमुल मर्तबत हस्ती, और वो हस्ती कि जिसको आका अलैहिस्सलाम ने अपने जिगर का टुकड़ा दिया। और सरकार ने फरमाया फातिमा तो बदअतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अब जरा तवज्जो करें, आका अलैहिस्सलाम की लाडली शहजादी हजरत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, सरकार ने उनका निकाह मौला अली के साथ किया है, उनका निकाह। और हदीस मुबारक में आता है, सरकार फरमाते हैं मैं और अली मफहूमन बयान कर रहा हूं, मैं और अली एक ही सुल्बों से हम मुंतकिल होते हुए आए हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक जिस सुल्ब में हजरत आका अलैहिस्सलाम का नूर रहा, उसी सुल्ब में हजरत मौला अली का नूर रहा। अब्दुल मुत्तलिब, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 2 बेटे, एक हजरत अबू तालिब हुए और एक फिर अब्दुल्ला हुए। हजरत अब्दुल्ला से नूरे मोहम्मदी चमका और हजरत अबू तालिब से नूरे विलायत चमका, और जिसका नाम हजरत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा है। तो ये नूर हजरत आदम से लेकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक इकट्ठा सफर करता रहा है। जिधर जिधर ये नूर आका अलैहिस्सलाम का मुंतकिल होता रहा, वहीं वहीं ये नूर हजरत मौला अली का भी मुंतकिल होता रहा। आखिर में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के फिर 2 शहजादे, एक हजरत अब्दुल्ला और एक हजरत अबू तालिब। हजरत अबू तालिब से मौला अली चमके और हजरत अब्दुल्ला से आका अलैहिस्सलाम का ज़हूर। अब हम कौन होते हैं कि जो हजरत मौला अली की शान को घटाएं? हम कौन होते हैं कि मौला अली की शान में कमी वाक़या करें? अरे जब इस्लाम पे कड़ा वक्त आया है, या अली आया है या अली की औलाद आई है। अगर शक है तो तारीख को पढ़ के देख लो, जब भी इस्लाम पे सख्ती आई है और इस्लाम पे आजमाइश का वक्त आया है, और ये नहीं किसी एक बंदे पे, कुल इस्लाम पे, मुतलकन इस्लाम पे, जब यजीद आया है तो अली का लाल हुसैन ही आया है। जब आका अलैहिस्सलाम में खैबर में मौला अली, बदर में अली, ओहद में अली, खंदक में अली, हर मैदान में अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी ने अपने वीर, अपने भाई मौला अली को साथ रखा। तो अब अंदाजा करें कि फिर इतना सिर्फ साथ नहीं रखा, साथ रखने के साथ साथ आपकी ऐसी तरबियत फरमाई और ऐसा फख्र आपको अता किया कि कायनात में विलायत का सूरज किसी के आंगन में भी अगर तुलू होगा तो वो दरे हैदर कर्रार की खैरात होगा। ये कोई छोटी बात नहीं है। मालो दौलत का होना, पैसे का होना, जायदाद का होना, ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन किसी के पास अगर फख्र की दौलत हो तो ये बड़ी बात है। ये वो दौलत है कि जो पैसे से खरीदी नहीं जाती, ये वो दौलत है। आगे सुनिए, बड़ी तवज्जो से एक हदीस मुबारक आप अहबाब की नज़र करता हूँ।
आका अलैहिस्सलाम ने, एक बात मेरी बड़ी तवज्जो से समझें, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला युहिब्बुका इल्ला मोमिन वला युबगदुका इल्ला मुनाफिक। ये हदीस मुबारक आपने मुताद्दिद मर्तबा सुनी कि सिवाय मोमिन के अली से मोहब्बत कोई नहीं करेगा और सिवाय मुनाफिक के अली से बुग़्ज़ कोई नहीं रखेगा। इस हदीस को ज़रा समझने की कोशिश करें। ये हदीस तो कई मर्तबा सुनी। सरकार ने ईमान और मुनाफिकत के दरमियान जो लकीर खींची, उस लकीर का नाम अली है। सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया जो अली वाला होगा वो मुनाफिक नहीं होगा, और जो अली वाला नहीं होगा उसके गले में मुनाफिकत का तोक होगा। और सरकार ने फरमाया कि अली का बुग़्ज़ रखने वाला मुनाफिक होगा। क्या फरमाया? अली का बुग़्ज़ रखने वाला मुनाफिक होगा, यानी कि दो चेहरों वाला होगा, यानी कि दो चेहरों वाला होगा। ऊपर से तो अली अली, अंदर से मरा हुआ होगा। एक तो ये माना ले सकते हैं ना। अब इससे ये बात भी साबित हो जाती है कि अगर मुनाफिकत किसी में दाखिल हो जाए तो इसका मतलब कि उसके अहवाल में तजाद है, उसके काम में तजाद है, उसके हवाल में तजाद है। वो बोलता कुछ है, करता कुछ है। कि दुई का तसव्वुर मुनाफिकत की अलामत है। कहा कुछ जाए, करे कुछ। एक चेहरा हमारे सामने हो और एक उसके पसे पुश्त हो, तो ये दो चीजों का एक बंदे में मौजूद होना, ये मुनाफिकत है। या तो अली एक दिल में रहेगा तो वह मोमिन होगा, ऐसा नहीं कि अली भी हो और बुग़्ज़ भी हो, अली भी मौजूद हो और बुग़्ज़ भी हो। ये मौजूद, ये दोनों चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती। सरकार ने तो मोमिन और मुनाफिक के दरमियान लकीर खींची और फरमाया कि इस दरमियान की लकीर का नाम अली है। सुभान अल्लाह। इस दरमियान की लकीर का नाम अली है। इसलिए तो वो सैयद ज़बीब मसूद शाह साहब ने एक शेर पढ़ा था कि जिदे शजरे च रोला है ओ की जाने की मौला है, और जिदे शजरे च रोला होए, जिदे अंदर मुनाफिकत होवे ओनू की पता के मौला की है। आज तक बड़े बड़ों को अली हजम नहीं होता। हजरत सिद्दीक़ अकबर की बातें हमने नहीं की, उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु की बातें हमने नहीं की, हजरत उस्मान गनी की बातें हमने नहीं की। जब सब की हैं तो अली की बारी क्यों तड़पते हो? इसका मतलब कि फिर अली से कोई जाती दुश्मनी है, और अगर जाती दुश्मनी है तो फिर इसका इलाज तो सरकार ने बता दिया कि मुनाफिकत तेरा नाम है। उसको सरकार ने एक नाम तफवीज कर दिया कि मेरे अली के पास आ जाओगे तो मोमिन कहलाओगे, और अली से दूर हो जाओगे तो मुनाफिकत तुम्हारे गले का पट्टा होगी। अगर अबू बकर सिद्दीक की शान डंके की चोट पर बयान कर सकते हैं तो हम सुन्नी हैं, अली के मामले में भी हमसे डंडी नहीं लगती। अगर सिद्दीक अकबर की शान में और दिफाए सैयदा की शान में हम तमाम लोगों को उनका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, तो कैसे मुमकिन है कि जब अली की बात आए तो हम वहां पे जनाब पतली गली लेके निकल जाएं? सुभान अल्लाह। फिर तो लोगों को भी सोचना चाहिए ना कि मौलवी उनकी बातें करता है लेकिन अली की बात खोल के नहीं करता, या अगर अली की बात करता है तो उनकी बात खोल के नहीं करता। हम अहले सुन्नत हैं, हम सहाबा के दर के भी नौकर हैं और अहले बैत के दर के भी नौकर। हम उनका जिक्र भी करेंगे तो ठोक बजा के करेंगे, और किया है। और हजरत सिद्दीक़ अकबर की शान इस मस्जिद में अल्लाह के फजल से जिस तरह इस ये 3-4 जुमा पहले मैंने बयान की है, शायद इस मस्जिद में पहले किसी ने की हो। और अगर सिद्दीक़ अकबर की शान हम इस तरह बयान कर सकते हैं तो अली तो फिर अली है ना। ये तो दामाद रसूल है, मोहम्मद की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा, जिगर का टुकड़ा है मोहम्मद, सरकार ने मौला अली के निकाह में दिया। आंखें खुली तो पहला चेहरा देखने वाली जात हजरत मौला अली ने आका अलैहिस्सलाम का चेहरा देखा। अरे अली कौन है, जरा इसको तो समझे, ये हसन और हुसैन का बाबा है, हजरत फातिमा के सर का ताज है, ताजदार हलाता है, नबी का हमराज है, हमराज मुस्तफ़ा है, गमसाज मुस्तफ़ा है। ये मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा, ये कोई आम बंदा नहीं है कि जिसका जिक्र हम करने लग गए हैं। और एक और बात समझें, अली का जिक्र, मौला अली का जिक्र
ये सरकार ने फरमाया जिक्र अली की इबादत, सुभान अल्लाह, अली का जिक्र इबादत है। अन्नज़्रु इला वजह अली की इबादत, अली के चेहरे को देखना इबादत है, अली का जिक्र भी इबादत, अली के चेहरे को देखना भी इबादत। अब कोई अगर इस इबादत से डरता है या चिढ़ता है तो जरा देख लेना, जरा तहकीक करवा ले, क्या पता कहीं पे कमी रह गई हो। अब सुनिए, एक मर्तबा सरकार ने मौला अली को अमीर बनाकर चंद सहाबा को उनकी इक्तदा में कहीं किसी मुहिम पर भेजा। तो जब ये बात मैंने पहले भी बयान किया, लेकिन ज़रा एक नए रंग से मैं बयान करने लगा, तवज्जो कीजिएगा। अब आका अलैहिस्सलाम ने जब मौला अली अलैहिस्सलाम को भेजा तो वहाँ पर जो माले गनीमत मिला, उस माले गनीमत में कुछ जो भी हिस्सा मिला, ये तिरमिज़ी शरीफ में हदीस मुबारक मौजूद है मनाक़िब अली के बाब में। तो हज़रत मौला अली ने माले गनीमत में से कुछ हिस्सा खुद रख लिया, जबकि माले गनीमत की तकसीम का हक अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल की ज़ात को है। अल्लाह के रसूल जब माले गनीमत तकसीम करना चाहें, जिसमें जितना तकसीम करना चाहें उसमें उतना तकसीम करें, ये रसूलुल्लाह को इख्तियार है। कोई पूछ नहीं सकता, कोई नहीं है पूछ सकता कि या रसूलुल्लाह आपने उसको कम क्यों दिए और उसको ज़्यादा क्यों दिए। एक अब्दुल्ला इब्न उबई मुनाफिक था, सरकार माल तकसीम फरमा रहे थे और अब्दुल्ला इब्न उबई आया और आके अर्ज़ की और आके कहने लगा कि या रसूलुल्लाह आप माले गनीमत की तकसीम में जो है वो इंसाफ से काम लें। सरकार ने फरमाया ओ बदबख्त, सरकार ने फरमाया ओ बदबख्त, अगर मैं इंसाफ से काम नहीं लूंगा तो इस दुनिया में और कौन इंसाफ से काम लेगा। सरकार को पता था किसको कितना चाहिए, सरकार उस हिसाब से तकसीम फरमाते। लेकिन उस मुहिम के बाद मौला अली ने सरकार की तकसीम से कबल ही कुछ हिस्सा अपने पास रख लिया। अब सहाबा कराम ने जब ये सारा मंजर देखा, देखने के बाद आपने फैसला किया कि हम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होंगे और अर्ज़ करेंगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मौला अली ने आपकी तकसीम के बगैर ही माल गनीमत का कुछ हिस्सा अपने पास रख लिया। जब ये फैसला हो गया, दरबार मुस्तफ़ा लगा, वद्दुहा का चेहरा जलवा फरोज हुआ, सहाबा तशरीफ लाए, तो ताजदार हालाता भी आया, मुश्किल कुशा भी आया। तो सहाबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी तकसीम से कबल मौला अली ने माले गनीमत का कुछ हिस्सा अपने पास रख लिया। जब पहले सहाबी ने यह अर्ज़ की तो सरकार ने चेहरा अनवर फेर लिया। दूसरे सहाबी ने फिर अर्ज़ की या रसूलल्लाह मौला अली ने ऐसा काम किया है कि माले गनीमत की तकसीम का काम तो आपका है, मौला अली ने आपकी तकसीम से पहले यह काम कर लिया। और एक और बात समझते जाएं, बतकाज़ाए बशरियत और तकाज़ाए शरीयत के मुताबिक ये बात ठीक थी। अब सहाबा को तो नहीं पता ना अभी तक, जब तक मुस्तफ़ा ना बताएं अली क्या है तो किसी को क्या पता लगे कि अली क्या है। अब सरकार बताएंगे अली क्या है तो फिर ही पता चलेगा ना अली क्या है। हमें क्या पता कि सिद्दीक़ अकबर की शान क्या है, हमने तो कुरान देखा और हदीस मुस्तफ़ा देखी। हमें क्या पता उमर फारूक उस्मान गनी की शान क्या है, हमें तो हदीस मुस्तफ़ा से पता चला। अरे कौन उस्मान, एक बात, एक हज़रत उस्मान के बारे में भी एक बात, एक तो हदीस नेमत के लिए ये रिवायत सुनते जाएं, जन्नत मेरे उस्मान से रोशन हो जाएगी। जन्नत, जन्नत जिस सहाबी रसूल से रोशन होगी उसका नाम उस्मान गनी है। हमें ये रिवायतें भी याद हैं, लेकिन आज दिन अली का है। हमें ये पता है कि अबू बकर सिद्दीक की शान बयान करना भी हक है और करते हैं और की है। मैं बार बार इसलिए सहाबा का तज़किरा कर रहा हूं कि कोई ये ना कह दे कि मौलवी साहब लगता है शिया हैं। मौलवी साहब ने पहले बागे फदक का मसला हल किया है, मौलवी साहब ने पहले खिलाफत की बातें की हैं। आज मौला अली का दिन है तो आज अली की बातें हों। अब देखिए दूसरे सहाबी ने जब अर्ज़ की तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे अनवर फिर फेर लिया। तीसरे सहाबी ने भी जब ये अर्ज़ की तो सरकार ने चेहरे अनवर फेर लिया और सरकार ने 3 मरतबा ये अल्फाज इरशाद फरमाए। सरकार ने फरमाया मा तुरीदून मिन अली। आप लोगों को समझ नहीं आई लेकिन मैं समझाता हूँ। मा तुरीदून मिन अली, मा तुरीदून मिन अली, अरे मेरे अली की शिकायत करने वालों, तुम अली से चाहते क्या हो। मैं नहीं, अब आगे बात मैं नहीं समझाऊंगा।
चाहूंगा, जरा मेरे साथ बोले, तुम अली से चाहते क्या हो? ये किसको सरकार फरमा रहे हैं? सहाबा को। किसको? और सहाबा वो हैं, अल्लाह कह रहा है वल आदियात दबहन फल मूरियात कदहन, कि मुझे मेरे महबूब तेरे सहाबा के घोरों के कदमों में लगने वाली मट्टी की कसम। अल्लाह जिस सहाबियों के, जिन सहाबा के घोरों के कदमों के साथ लगने वाली मट्टी की कसम कह रहा है, रसूल फरमा रहे हैं तुम्हें अली से मसला क्या है? और जरा समझे तो सही, सरकार कह किसे रहे हैं कि मा तुरीदून मिन अली, तुम अली से चाहते क्या हो? तुम अली से चाहते क्या हो? तुम अली से चाहते क्या हो? तुम्हें नहीं पता अली जो मिन्नी वाना मिनहु, अली मुझसे और मैं अली से हूं। अली मुझसे है और मैं अली से हूं। तो अब मुझे बताएं कि मुखातिब सरकार कर रहे हैं सहाबा को, और सहाबा को कह रहे हैं कि तुम अली से क्या चाहते हो? अब अंदाजा करें कि सहाबी के कदमों की खाक नहीं बन सकता बड़े से बड़ा वली कुतुब अब्दाल कलंदर भी, तो सहाबा को सरकार कह रहे हैं कि अली से क्या चाहते हो, तो हमारी क्या औकात रह गई? दुनिया का कोई कलंदर किसी सहाबी के पल्ले में नहीं आ सकता, किसी सहाबी के बराबर नहीं आ सकता। सरकार उनसे कह रहे हैं भाई मा तुरीदून मिन अली, तो अली से चाहते क्या हो? अली से चाहते क्या हो? अब अंदाजा करो कि पूरी कायनात जिस सहाबी के कदमों की खाक नहीं बन सकती, उनसे सरकार ने फरमा दिया कि अली से क्या चाहते हो, तो फिर जरा सोचो कि अली के बारे में बुग़्ज़ तुम रखो तो फिर क्या बनेगा? फिर बात किधर जाएगी? अगर सहाबा को सरकार ने कह दिया कि अली से क्या चाहते हो, अली यो मिन्नी माना मिन हो, अली मुझसे और मैं अली से हूं, तो फिर हम किस बात की मोरी रह गए? फिर हमारा क्या मकाम रह गया? और ये देखिए आज के दौर में ये बड़े नासबियत और खारजियत की वाले लोग जो आते हैं और कहते हैं भाई इतना अली अली ना करो जी, ये हो जाएगा फला। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। सरकार ने फरमाया जिक्र अली की इबादत, अली का जिक्र इबादत है। अब हमें कोई बताएगा कि इबादत कितनी करनी है? नहीं, मेरे साथ बोले नहीं आप लोग। सरकार की हदीस है कि जिक्र अली की इबादत, अन्नज़्र इला वजहि अली की इबादत, अली का चेहरा देखना इबादत, अली का जिक्र करना इबादत। अब हमें कोई ये कहे कि भाई थोड़ा किया करो, क्यों? तो हमारी इबादत से क्यों तंग हो रहा है? हम जाने, अली जाने, अल्लाह जाने, रसूल जाने, तुझे क्या मसला हो रहा है? तू कौन होता है कि तू ये कहे कि इबादत में कमी लेके आओ? या तो हो ना कि किसी मौलवी ने कहा हो कि अली का जिक्र करना इबादत है, तो चलो कोई रास्ता निकल सकता था, लेकिन ये तो लिसान मुस्तफ़ा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह कुरान में अपनी वहदानियत का ऐलान भी जिस ज़बान से करवाता है वो ज़बान मोहम्मद मुस्तफ़ा है, और उस लिसान मुक़द्दस से ये अल्फाज निकले हैं, अल्फाज सादर हुए हैं कि ज़िक्र अली की इबादत, अली का जिक्र इबादत है। अब हमें कोई समझाएगा कि कितनी इबादत करनी है? ये क्या मंतिक है? ये क्या अजीब फलसफा है कि लोग हमें ये बताने लग गए हैं कि इबादत कितनी करनी है। अरे इबादत जितनी भी करें कम ही है। सुभान अल्लाह। इबादत जितनी भी करें कम ही है, लिहाजा हमें न छेड़ो। और मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह नाम भी कुव्वत अली है, और मैं कुव्वत अली हो के अली का जिक्र ना करूं तो मैं तो अपने नाम के साथ ही वफा नहीं कर रहा। मेरे तो घर वालों ने मेरा नाम शायद फिर गलत रख दिया। हम यजीदी तो हैं नहीं, हम वो लोग तो नहीं हैं कि नमाज पढ़ने के लिए मुस्लिम बिन अकील जब अल्लाह अकबर करे तो पीछे हजारों लोग हो और जब सलाम फेरे तो कूफे का मैदान खाली हो। हम वो लोग तो नहीं हैं, हम तो हुसैनी हैं, और हमारा उस घर से ताल्लुक है और उस आस्थाने से ताल्लुक है कि जिस घर के कटे हुए सर भी कुरान पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। हम तो वो लोग हैं, हम तो मिसम मिजाज लोग हैं कि जो धार पे चढ़ के भी अली अली करते हैं। तो हम जिंदा सलामत और सही सलामत होकर भी अली अली ना करें? सुभान अल्लाह। अब सरकार ने फरमाया मा तुरीदून मिन अली, और तुम्हें अली से मसला क्या है? अब सुनिए, अब जो लोग हमें ये कहते हैं ना
कि नासबी और खारजी किस्म के लोग, कि भाई अली का जिक्र ना किया करो, कम किया करो, ये किया करो, वो किया करो। बस एक बात है, मा तुरीदून मिन अली। सुभान अल्लाह। ये लफ्ज़ मेरे, ये लफ्ज़, ये जुमला मेरे साथ याद कर लें भाई, मा तुरीदून मिन अली। कोई भी छेड़े बस ये कह दो कि रसूलुल्लाह ने कहा था मा तुरीदून मिन अली, तुझे अली से मसला क्या है? सुभान अल्लाह। तो अली से चाहता क्या है? सुभान अल्लाह। अली ने तेरा बिगाड़ा क्या है? सुभान। अली ने क्या चीज, क्या नुकसान किया है तेरा? सुभान अल्लाह। अली के साथ उसी को मसला होगा जिसका कोई बड़ा अली ने मारा होगा। ला माला जिसको, जिससे नुकसान हो वो तो उसका नाम भी नहीं लेता। तो हम अगर अली अली कर रहे हैं तो हमें तो अली से कोई नुकसान नहीं है, हमें तो फायदा है, हम तो इबादत कर रहे हैं। हाँ, तुझे अगर कोई मसला है तो तहकीक करवा, कहीं अबू जहल से शजरा तो नहीं मिलता, कहीं मरहब तेरी नस्ल में तो नहीं बैठा हुआ कि मरहब की मां ने कहा था सबसे लड़ लेना लेकिन हैदर से ना लड़ना, सबसे लड़ लेना लेकिन हैदर से ना लड़ना। और जब मैदान में गए तो मौला अली ने तारुफ ये करवाया, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, और मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है। और मौला अली ने हैदर का तारुफ भी इसलिए करवाया कि शायद मां की बात पे ही अमल कर ले। हालांकि नाम तो अली इब्न अबी तालिब है, लेकिन कहा अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, और मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है। लेकिन फिर भी बाज नहीं आया ना। मां का नाफरमान तो काफिर भी मारा जाता है। मां का नाफरमान, ये मरहब मां का नाफरमान ही था ना। मां ने कहा सबसे लड़ना लेकिन हैदर नामी बंदे से ना लड़ना। उसने कहा नहीं मां, मैं हर किसी को पछाड़ आया हूं, तो हैदर तो मेरे पास, मेरे लिए कोई चीज ही नहीं है। लेकिन उसे नहीं पता था ना, हाथों में जो तलवार है ये वो तलवार है कि ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। उसे तो नहीं पता था कि इसे भेजने वाला महबूब खुदा है। महबूब खुदा का माना समझें। सरकार ने फरमाया कल झंडा उसे दूंगा, कल उसे भेजूंगा जिसे मैं और मेरा रब मोहब्बत करता है और वो मुझसे और मेरे रब से मोहब्बत करता है। वो समझा था कि हर पहलवान आता है उसका साईं सलामत नहीं होता। वो जिनको मारता रहा और जिनको पछाड़ता रहा उनके साईं सलामत नहीं थे, इसका साईं सलामत था। इसके साईं तो सलामत थे। इन्होंने भेजा और कहा जा अली, और वो खैबर का कला और उसका दरवाजा जिसे 40 बंदे बंद करते थे, अली ने एक हाथ से उखाड़ा कि नहीं उखाड़ा? अल्लाह के फजल से हमारे भी साईं जिंदा हैं और जिनका जिक्र करें यही हमारे साईं हैं। तो कैसे मुमकिन है कि हम उनका जिक्र करें और वो हमें, हमारी तरफ निगाह ना रखें? बल्कि निगाह होती है तो जिक्र होता है, जिक्र के बाद निगाह नहीं होती। मौला अली की निगाह है तो आप बैठे हैं और मैं बता रहा हूं, आप सुन रहे हैं तो मैं सुना रहा हूं, वरना मैं कौन हूं और आप कौन हैं? आगे एक रिवायत सुनिए। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, और ये फ़ज़ाइलुल खुलफ़ा में रिवायत मौजूद है। इमाम अबू नुऐम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप फरमाते हैं, इमाम अबू नुऐम फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अन यंजुरा इला आदम फी इल्मिही, जिसने हजरत आदम का इल्म देखना हो। बात तवज्जो से सुनिएगा, ये बड़ी खूबसूरत रिवायत है। सरकार फरमाते हैं कि इमाम अबू नईम ने इसको अपनी किताब में लिखा, यंजुरा इला आदम फी इल्मिही, कि जिसने हजरत आदम का इल्म देखना हो, व इला नूहिन फी फहमिही, और हजरत नूह का फहम देखना हो, व इला इब्राहीम फी खल्क़िही, और हजरत इब्राहीम का हुस्न अखलाक देखना हो, फल यंजुरु इला अली इब्न अबी तालिब, तो वो हजरत अली मुश्किल कुशा शेर खुदा को देखना। जिसने आदम का इल्म देखना है, नूह का फहम देखना है, इब्राहीम का हुस्न अखलाक देखना है, वो देखे अली इब्न अबी तालिब, वो देखे मौला अली शेर खुदा को देखे। आप अंदाजा करें कि ये शान मुस्तफ़ा अली को दें और हम कहें कि अली का जिक्र थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। आगे अल्लाह ताला की ज़ात कुरान करीम फुरकान हमीद में इरशाद फरमाते हैं, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलात व युतूनज़ ज़कात व हुम राकिऊन। इमाम अबू बकर जस्सास तफसीर अहकामुल कुरान अल मुतवफ़ा 370 हिजरी, आले सुन्नत का चोटी का मुफस्सिर। क्या नाम है? इमाम अबू बकर अल जस्सास। अहकामुल कुरान तफसीर का नाम
दुनिया से तशरीफ ले गए 370 हिजरी में, आज चल रहा है 1445 हिजरी, कम अज कम भी 1000 साल पहले का बंदा है, वो ये बात लिख रहा है। 1100 साल तो बन ही जाते हैं। 370 हिजरी को दुनिया से तशरीफ ले गए आप, आज 1444 या 45-46 चल रही है, तो कम से कम 1100 साल बनते हैं। 1100 साल पहले ये बंदा लिख रहा है कि ये आयत शान अली में नाजिल हुई थी। और आयत का पस मंजर क्या था? आयत का पस मंजर ये था कि मौला अली नफल नमाज अदा फरमा रहे थे और एक फ़कीर आए और फ़कीर ने आके सदा दी और कहा कि कहा कि सदा दी और मुतलकन सदा दी कि है कोई मेरी मदद करने वाला मेरी मदद करे, है कोई मेरी मुश्किल कुशाई करने वाला मेरी मुश्किल कुशाई करे, मुझे कोई खाना देने वाला है तो मुझे खाना दे। मौला अली नमाज अदा फरमा रहे थे, आपने अपने हाथ से अंगूठी उस तरह उतारी, दौरान नमाज उतारी, उतार कर फेंकी, उस फकीर ने उठाई और वहां से चला गया। वहां से वो बंदा चला गया। इमाम अबू बकर जस्सास लिखते हैं कि ये आयत मौला अली की शान में नाजिल हुई। अल्लाह फरमाता है इन्ना वलीयुकुमुल्लाह, सबसे पहले अल्लाह तुम्हारा वली है। इन्ना वलीयुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हारा वली है, व रसूलहू, और मेरा रसूल तुम्हारा वली है, वल्लज़ीना आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए, वो लोग जो ईमान लाए, अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलात, और फिर उन्होंने नमाज कायम की, व यूतूनस ज़कात व हुम राकिऊन, और ज़कात इस तरह देते हैं कि नमाज की हालत में होते हैं। सुभान अल्लाह। और मौला अली इस वक्त नमाज अदा फरमा रहे थे। सुभान अल्लाह। अब आप अंदाजा करें कि ये वो अली है कि जिसकी शान में कुरान भी शाहिद है। सुभान अल्लाह। अगर अम्मा आयशा सिद्दीका की शान और आपकी तहारत को बयान करने के लिए सूरह नूर की आयतें आई हैं, तो मौला अली की शान बयान करने के लिए भी रब ने कुरान नाजिल फरमाया है। सुभान अल्लाह। अगर पर्दे के अहकाम हजरत उमर के मशवरों पर नाजिल हुए हैं, तो फिर अली की शान भी कुरान में अल्लाह ने बयान की है। अगर अबू बकर सिद्दीक की सहाबियत नस्से कती से साबित है, तो अली की शान भी नस्से कती से साबित है। सुभान अल्लाह। आका ने अपने 4 यार इस तरह रखे हैं, कोई एक ऐसा नहीं, अबू बकर सिद्दीक हो या उमर फारूक हो, उस्मान गनी हो या हैदर कर्रार हो, चारों यारों में से एक भी ऐसा नहीं कि जिसकी शान में कुरान ना बोलता हो। एक भी ऐसा नहीं। मुझे चारों यारों में से कोई एक दिखा दो कि जो हो नबी का और कुरान उस पर बोले ना। इसका मतलब जो उनका हो जाता है और फिर जितना करीब हो जाता है, फिर अल्लाह भी उनकी शान यहाँ बयान करने लगे। अबू बकर की सहाबियत कुरान से साबित, हजरत उमर फारूक की आरा पर पर्दे के अहकाम नाजिल हुए, हजरत उस्मान गनी के आपने जो इस्लाम के लिए माल निछावर किया, सूरह बकरा में तमाम मजमून आपका मौजूद है, और हैदर कर्रार की तो फिर शान ही शान है। सुभान अल्लाह। कि मेरे भाई अली अली करना ये इबादत है, और हमें कोई न सिखाए कि कितनी इबादत करनी है। हाँ, एक बात याद रख लो, अली अली करने में जो रिवायतें कुरान और हदीस में रिवायात मौजूद हैं और जिसमें कोई मुबालगा नहीं है और जो घड़ी हुई नहीं है, हम उसके कायल हैं। सुभान अल्लाह। जो लोगों ने खुद अपनी किताबों में झूठी रिवायतें मौला अली के मुतालिक लिख ली हैं, हम उसके कायल नहीं हैं। हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। सरकार ने फरमाया कि जिस शख्स ने मुझ पर कोई ऐसी बात बांधी जो मैंने नहीं की, फल मक़अदहु मिनन नार, तो उसका ठिकाना जहन्नुम है। लिहाजा आप लोगों से भी ये मेरी गुजारिश है कि अगर आपको ये कन्फर्म ना हो ना कि ये हदीस है, तो बस ये कह दिया करें कि हमने सुनी थी। अगर पक्का यकीन हो कि ये हदीस है, तो फिर कहा करें कि रसूलुल्लाह ने फरमाया। अगर यकीन ना हो तो फिर किसी बात को रसूलुल्लाह के साथ जोड़ा ना करें। मैंने जितनी बातें की हैं, और मैं आपको कई मरतबा अपने खिताब में देखा होगा, मुझे जो चीज़ पक्की नहीं होती मैं कह देता हूँ, मेरे ज़हन में नहीं है, इससे मैं ज़रा भी छोटा नहीं हो जाता। बात समझे? अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे।